एक नाराजगी जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो कई पिटिशनर पहुंचे हैं, लेकिन एक पिटिशनर इरफान हफीज लोन ने भी ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशन दाखिल की है और ये गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि आखिर मुकम्मल रियासत का दर्जा कब मिलेगा, इसको वाज़ेह किया जाए। मेरे साथ इरफान साहब मौजूद हैं। इरफान साहब, आपने भी पिटिशन दाखिल की, लेकिन जो अभी सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो अल्फाज हैं सुप्रीम कोर्ट के और मरकजी हुकूमत के कि वो इसको मुनासिब वक्त पर इसको बहाल करेंगे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दाखिल की, क्या सोचा? देखिए, लॉन्ग बैक बहुत पहले हमने पिटिशन दरखास्त जो है की हुई है अपने वकील साहिबा या वकील साहिबान के थ्रू, और कुछ दिन पहले हमें उनके ऑफिस से ये इतला कम्युनिकेट किया गया कि इसकी समाअत होने जा रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो जायज़ हुकूक है वो उनको फराम होंगे और इंसाफ होगा। और हम समझते हैं कि जहां तक जम्मू कश्मीर अवाम के हुकूक जो है संविधान के धारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे वो बिलशमूल रियासत भी उसमें शामिल है और भी हमारे जो जायज़ हुकूक लेजिटिमेट राइट्स है उनकी बहाली हम चाहेंगे। और उसके लिए हम सब कमर बस्ता है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, हमेशा लोगों के लेजिटिमेट राइट्स के लिए फाइट की है। और आप देख रहे हैं हमारे चाहे राहुल गांधी जी हो, खरगे जी हो, प्रियंका जी हो, और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है उसमें हमारे JKPCC प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब, वो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा है वहां पर, और वो दिल्ली जंतर मंतर तक सब लोग हम आए, पूरा नेतृत्व आया कर्रा साहब के नेतृत्व में यहाँ, और हमने कहा है हमारी रियासत हमारा हक, हमारी जमीन हमारा हक, हमारा तशक्कुस हमारा हक, हमारी नौकरी हमारा हक। एक अहम सवाल जो ये है कि मरकजी हुकूमत के वज़ीर दाखिला हो, मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अवामी सतह पे भी लड़ेंगे, और जहां तक बहुत पहले हमने ये कानूनी जो रेमेडी है इसे अवेल किया था, तो इस वक्त जो हमारी शिद्दत से पुरअमन तरीके से जो है हमारे हुकूकों के लिए लड़ाई लड़ रही। बाकी जो आपने कहा मरकज, देखिए मरकज की बात आप सारे लोग जानते हैं, इनकी राजनीति है झूठ पे, इनकी राजनीति है भाई को भाई से लड़ाना, इनकी राजनीति है लोगों को झूठ बोलना। और आप देख रहे हैं आज ये देश के हालात इन्होंने क्या किए हुए हैं। हमारा तो अब आंदोलन है वोट चोर गद्दी छोड़। हमारा आंदोलन है कि इस अत्याचार से, इस झूठ की राजनीति से, इस तकसीम डिवाइसिव भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति से, जमहूरियत को बचाने की राजनीति है ये जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जमहूरियत बचाओ, इस संविधान को बचाओ, तो क्या तवक्का कर रहे हैं आप? इन्होंने एक ऐतिहासिक राज्य को यूटी बनाया जम्मू कश्मीर के अवाम को पूछने के बिना। आपसे मैं पूछता हूं, जो आप कह रहे हैं मुनासिब वक्त, कोर्ट ने कहा एट द अर्लीस्ट, एज सून एज पॉसिबल। 2019 को इन्होंने हमसे हमारी रियासत छीनी, हमें यूटी बनाया, तब से कितने साल हो गए? ये तो इनका घमंड है, ये तो इनका अहंकार है। आपको अब मुनासिब वक्त क्या है? इनकी मर्जी है, जब भी इनको मर्जी है। अगर एक चीज है, मैं इनसे पूछिएगा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, कि अगर वहां चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, तो उससे मुनासिब वक्त क्या हो सकता है? सरकार ने कोर्ट में वादा किया कि हम देंगे, और फिर वजीर आजम ने भी कहा, वजीर दाखिला ने कहा, अलग अलग जगहों पर कहा कि हम देंगे। आपको उन पर भरोसा क्यों नहीं होता? मुनासिब वक्त आएगा तो जरूर दिया जाएगा। देखिए, वही तो अफसोस की बात है कि ये लोग वादाबंद नहीं हैं, ये लोग को सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। कहां है 15 लाख काला धन जो इन्होंने वादा किया था विदेश से लाएंगे? कहां है 5 करोड़ नौकरियां? महंगाई कहां खत्म हुई है? देखिए महंगाई का हाल क्या है। वोट चोरी में देखिए क्या हो रहा है इस जमहूरियत में। संविधान, जब भी आप, ये तो घबराता है, ये सही बात कह रही है हमारी लीडरशिप कि जब भी मोदी घबराता है पुलिस को आगे करता है, ये तो सही बात है। ये ईडी हो, CBI हो, उसको इस्तेमाल करता है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार जो कहती है, इनकी करनी और कथनी में जो फर्क है, यही इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। मुनासिब वक्त था, इनको रेस्टोर करना चाहिए था, और हम संघर्ष करेंगे। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूँ, मुनासिब वक्त आ गया है कि इसको रिस्टोर कर दिया जाए। बिल्कुल मुनासिब वक्त है, और ये इसमें कोई जरूरत नहीं थी हमें यूटी बनाने की। इसलिए पहले से ही हम ये कह रहे कि वो गलत बात थी, सही नहीं था कि हमें
यूटी बनाना। और हम ये कहना चाहेंगे जो इनका अहंकार जो घमंड है ना, अब देखिए घमंड है इनके पास, ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। कांग्रेस मुक्त, उसका मतलब क्या हुआ कि हिजबे इख्तिलाफ, विपक्ष मुक्त भारत। जब कांग्रेस के पास 400 प्लस सीटें थी तब भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं कहा। इरफान साहब, लेकिन इस इनका घमंड देखिए, ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त, लेकिन अल्लाह ने चाहा हम जो भाजपा मुक्त सोच है वो ये मुल्क बनाना चाहते हैं। आप मुकम्मल रियासत के इशू पर रहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी, जम्मू कश्मीर बीजेपी खासतौर से ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो अभियान चला रही है, जो तहरीक चला रही है, जो जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, एहतजाज कर रही है, वो दरअसल जो इत्तेहाद की गवर्नमेंट बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, उसकी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल गलत बात है। सारे लोग जानते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। ये आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक बलिदान है। इसने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी है, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी, राजीव गांधी जी की कुर्बानी। ये कोई सिर्फ राजनीति नहीं है, ये इस देश को, इस संविधान को बचाने की बात है, ये लोकतंत्र को बचाने की बात है, जो हमारे वैल्यूज है, हमारी पहचान रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके लिए आंदोलन है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन। आप कहाँ है ये सरकार, सत्ता, वो तो कांग्रेस पार्टी ने तो कभी उस चीज को उतना महत्व नहीं दिया है। जब आपके सामने देश को बचाने की, संविधान को बचाने की बात हो, वो उन्हें बलिदान देते रहे हैं, तो अगर कहीं पर उनको सत्ता भी बलिदान करना पड़े, बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि ये जो फैसला लेना है मुकम्मल रियासत के दर्जे को लेकर, ये सरकार को करना है, पार्लियामेंट की तरफ से होना है। जी जी। आप जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर सकता है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता तो आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? देखिए, बेसिकली एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वी कैन नॉट एंटिसिपेट, बट वी होप कि जस्टिस विल बी डन। और जो हमारी बात है, जो हमारी अर्जदाश है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट में ये कहा है कि स्टेप्स उठाए जाए जिससे स्टेट रेस्टोर हो, और उसमें उन्होंने कहा है कि एट द अर्लीस्ट एंड एज सून एज पॉसिबल, तो हम चाहेंगे कि इसमें विद इन मंथ्स ये रेस्टोर हो, और उसमें जो है पीरियड जो है स्पेसिफाई हो, वो अवाम के मुफाद में, फेडरलिज्म के मुफाद में, इस आइन के मुफाद में। ये हमारी अर्जदाश है। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के अवाम को कोई ना कोई राहत देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर इरफान हफीज लोन हो या फिर दूसरे पिटिशनर हो, सबका यही कहना है कि वक्त बहुत गुजर गया है। जो अर्लीस्ट और एज सुन एज पॉसिबल की जो बात है, जो समय सीमा है, उसको सुप्रीम कोर्ट वाजे करे कि आखिर जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा कब तक बहाल होगा। इसमें कोई समय सीमा, कोई हद जो है वक्त की तय होनी चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।